हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस का 5वां लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, बस पीछे वाली लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। यहाँ पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाउ टू कंबाइन कैपेसिटर्स, सीरीज पैरेलल। कुछ नियम हमने उसमें बताया था। हमने बताया था कि सीरीज किसे कहते हैं। तो सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो कैपेसिटर के बीच में अगर कोई तीसरा कनेक्शन ना हो तो वो सीरीज कहलाता है। जैसे ये कनेक्शन नहीं है तो ये सीरीज है, कनेक्शन हो गया तो ये सीरीज नहीं है, कनेक्शन हो गया तो ये सीरीज नहीं है, ये बताए थे। और फिर हमने बताया था कि कोई भी कैपेसिटर पैरेलल तभी कहलाता है जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। कोई भी दो कैपेसिटर या कितने भी कैपेसिटर हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इक्वल है तो वो सारे के सारे पैरेलल होंगे। ये नियम पे हम लोग चल रहे थे। आज हम लोग कुछ खास नियम और भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उसको। आज का जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट है वो व्हीटस्टोन टाइप से है। व्हीटस्टोन एक सर्किट होता है जिसके बारे में डिटेल्ड में पढ़ने के लिए आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेगा। यहाँ पे हम लोग छोटा सा एक उसका जानकारी लेते हैं, उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए बात करेंगे। व्हीटस्टोन टाइप, ये जो सर्किट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल व्हीटस्टोन का फॉर्मल टाइप है, जो जनरल टाइप होता है वो है। अब व्हीटस्टोन जो सर्किट होता है वो दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। क्वेश्चन मोस्टली बैलेंस्ड से ही आते हैं, बाकी जेईई मेंस या एडवांस में ही हो सकता है कभी ऐसा पूछा जाए, लेकिन ज्यादा करके क्वेश्चंस बैलेंस से ही आते हैं। तो हम लोग पहले बैलेंस पढ़ लेते हैं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसे कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है, मतलब व्हीटस्टोन टाइप भी है व्हीटस्टोन का। तो कैपेसिटर देखिए कितने हैं, 5 हैं। 5 का सेट होता है, 4 का नहीं, 6 का नहीं। अगर 6 है तो एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से कुछ जोड़ जाड़ के बनाया हुआ है। जैसे मान लो कि मैं एक यहां पे ज्वाइन कर दिया तो 6 तो दिख रहा है बट एक्चुअली 5 ही होता है। चलो एक बात हम और कर सकते हैं, एक हम यहां पे जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे, ये भी हो गया, 6 दिख रहा है। एक यहां जोड़ दिए, 7 दिख रहा है। बट ये जो 5 का जो कलेक्शन था ये जस का तस है, वैसे ही रहता है। अब इसके बारे में और भी सर्किट बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के जो बैलेंसिंग सिस्टम इसका है वो 5 का होता है। चलिए, तो बैलेंस पॉइंट किसे कहते हैं, यानी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे हम लोग पहचानते हैं। यहां मान लो ये है C1 और ये कैपेसिटर है C2, ये है C3, ये है C4 और ये है C5। 5 कैपेसिटर्स हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट तभी होंगे जब C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 होता है, C3/C4 होता है। इतना बाई इतना, इतना बाई इतना, या फिर इतना बाई इतना, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4, C2/C4 ऐसा है। ऐसा अगर है, बैलेंस बराबर है, ये और ये बराबर हो जाए, जैसे और समझो कैसे। मान लो कि C1 दिया हुआ है 4 और C2 दिया हुआ है 8, C3 दिया हुआ है 12 और C4 दिया हुआ है 24। जरा इसको बाई करके देखो, इतना बाई इतना करेंगे तो 1/2 आएगा, और फिर इतना बाई इतना करेंगे तो भी 1/2 आएगा। तो हो गया नहीं बैलेंस। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि हमारा क्या हो रहा है, मतलब बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड अगर होगा तो ही नियम काम करेगा जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो पहले चेक कर लेना है, अगर बैलेंस्ड है, C1/C2 C3/C4 इक्वल टू में है, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। हटा दीजिए का मतलब खाली कैपेसिटर नहीं हटा दीजिए, पूरा वायर ही हटा दीजिए यहां से यहां तक। अगर मैं यहां लिखूं A B C D, तो आप पूरी की पूरी वायर ही हटा दें, यानी आपकी सर्किट नई जो बनेगी वो ऐसे बनेगा, ऐसे नई सर्किट इस तरह बनेगा। पूरा वायर के साथ इस कैपेसिटर को हटा देना होता है। जब हट गया तो सर्किट हमारे पास मिल गया कि जिस पर हम एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लेते समय क्या ध्यान देना है, पहले सीरीज,
तो पहले सीरीज पर ध्यान देना है, ये सीरीज हमको मिल रहा है, ये भी सीरीज मिल रहा है ना। अगर ये सी है, ये सी है, हम यहाँ पे आपको ध्यान दिला दें, इसके बदले C1 के बदले C, C3 भी C, C2 भी C और C4 भी C, कुछ ऐसा मान करके हम चल रहे हैं, ताकि हम लोग तो नियम सीख रहे हैं ना। अब ये दोनों सीरीज हो गया तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C/2, और इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/2, ऐसे ऐसे, क्योंकि सेम कैपेसिटर इन सीरीज देन कैपेसिटेंस बाय नंबर, सेम कैपेसिटेंस इन सीरीज तो कैपेसिटेंस बाय नंबर, कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, इसमें कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, 1 2 कैपेसिटर। तो ऐसा हो गया। अगली सर्किट कैसा बनेगा, अगली सर्किट आपका ऐसा बन गया, हो गया C/2 C/2। अब देना है फिर, देखना है फिर सीरीज, तो सीरीज है नहीं, पैरेलल दिख रहा है, तो पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो C/2 प्लस C/2 कर देंगे तो मिल गया हमको C, यानी C इक्विवेलेंट टोटल हो गया इतना। ये रहा आपका तरीका। यहां से हम लोगों ने ये बनाया, इसके बाद फिर ये बनाया, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब जरा अगले देखिए टाइप में, ये भी व्हीटस्टोन टाइप ही है लेकिन दिख नहीं रहा है वैसा। इसमें हम किसको हटाएंगे ये समझना होगा। इसको समझने के लिए एक नियम सिखाते हैं आपको हम। जैसे बेसिक जो व्हीटस्टोन है उसके टाइप को जरा ध्यान दीजिएगा, बेसिक जो व्हीटस्टोन है उसके टाइप को ध्यान दीजिए, यही बेसिक व्हीटस्टोन टाइप है ना, ऐसा। तो हम लोगों ने C5 यानी इस वाला को कैंसिल किया था, इस वाला को कैंसिल किया था। अब C5 कहीं लिखा रहेगा तो उसको कैंसिल करेंगे, ये बात नहीं है, हो सकता है हम C5 दूसरे जगह लिख दें। तो इस वाला को कैंसिल, इस वाला मतलब किस वाला, पहचानना कैसे है, तो पहचानने के लिए जब जब भी व्हीटस्टोन टाइप वाली सर्किट मिलेगी और ऐसा अगर महसूस होगा कि नहीं ये व्हीटस्टोन टाइप है, तो उसमें हमको किसी न किसी को हटाना है, वहां से रिमूव करना है। तो हम किसको रिमूव करें, कैसे पहचानें, इसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं। बैटरी से शुरू कीजिए अपना जर्नी, बैटरी से शुरू करिएगा, बैटरी से चलिए, यहां से, यहां पर भी बैटरी आप लगा सकते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं ना बैटरी। तो बैटरी से शुरू हो जाइए, आगे जब बढ़िएगा तो आपको मिला जंक्शन, क्या मिला, जंक्शन मिला। जंक्शन पे 2 रास्ते मिले, है ना, तो कोई एक में चलिए, इसमें चलिए या फिर इसमें चलिए, कोई एक में चलते हैं तो कैपेसिटर मिला, और कैपेसिटर को आप पार किए तो एक फिर जंक्शन मिला, और यहाँ पे आप टिक मार दीजिए, और फिर इधर से भी आकर के यहाँ पे आप टिक मार दीजिए। सेम काम इधर से करना है, इधर से चलिए, ऐसे 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 आइए, फिर आपको मिलेगा जंक्शन, जैसे इधर था वैसे ही इधर मिलेगा। 2 रास्ते, किसी एक रास्ते से चलेंगे, कैपेसिटर पार करेंगे, टिक मार देंगे, इधर बचा हुआ था तो इधर भी पार करेंगे, टिक मार देंगे। अभी डबल टिक वाला के बीच वाला को हम कैंसिल कर देते हैं, डबल टिक वाला के बीच वाला को कैंसिल कर देते हैं। यही खेल यहां पे करते हैं। बैटरी, बैटरी से चलिए जंक्शन, 2 रास्ते, एक इधर एक इधर, इधर जब चले तो कैपेसिटर मिला, उसको पार किए, जंक्शन पे आ गए, टिक मार दिए, और इधर छूट गया था, देखिए इधर आइए, तो फिर कैपेसिटर मिला, पार कीजिए, जंक्शन मिला, टिक मार दीजिए इसको ऐसे। अब बैटरी के फिर यहां से चलिए, देखिए बैटरी के इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से आप चले थे, एक बार फिर रिपीट करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप चले हैं, जंक्शन पे आए, 2 रास्ते मिले, दोनों रास्ते को कवर करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। इधर से चले कैपेसिटर पार करके जंक्शन, इधर से चले कैपेसिटर पार करके जंक्शन, टिक मार दिए दोनों तरफ। अब निगेटिव टर्मिनल से चलिए, ऐसे ऐसे आए आप यहाँ पे जंक्शन, 2 रास्ते मिले, पार कीजिए, टिक मार दीजिए, फिर ऐसे आकर के पार कीजिए, टिक मार दीजिए, यानी ये वाला आपको कैंसिल करना है। अगर सारे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सीसी है तो आपके पास नई जो सर्किट मिलेगी वो कैसा मिलेगा, ऐसा। बीच में से हम लोग यहां से हटा दिए सर्किट को। अब देखिए यहां पर ये सारा सीसी हो गया आपको, अब ये जो हो गया सीरीज में बन गया, और ये सीरीज में बन गया, देखिए ऐसा। ये दोनों चूंकि हमने बीच में से यहां से हटा दिया, और हटा दिया तो बीच में गैप हो गया,
गैप हो गया। तो अब हम लोग को क्या मिला, एक बार फिर आप देख लीजिए इसको, हम फिर से आपको बना दे रहे हैं सर्किट को ऐसे, ठीक है। ऐसे इस तरह, ठीक है। तो ये दोनों हो गया आपका सीरीज में और ये दोनों हो गया सीरीज में। अगर सीसी दोनों है तो C/2 हो गया और ये भी C/2 हो गया। अगली सर्किट फिर हम लोग को बनेगा, इसके बाद तो ये बना है, इसके बाद ये इस तरह C/2 C/2। अब ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, C/2 जोड़ दिया गया तो C/2 प्लस C/2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों सीरीज था। सीरीज के बारे में आपको फिर याद दिला दे, अगर दो कैपेसिटर सेम कैपेसिटर सीरीज में है तो कैपेसिटेंस बाई नंबर कर देते हैं। तो इतना आ गया हम लोग को। अब फाइनल आंसर क्या आएगा, सी आ जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो सी आ जाएगा। इस तरह हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज वाले टाइप को सॉल्व किए। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड सी इक्विवेलेंट। ये सर्किट हमारे पास था, इसका सी इक्विवेलेंट हमको फाइंड करना था, ठीक है। ये भी एक व्हीटस्टोन टाइप था। अब आगे देखिए क्या है, ये क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2026 में पूछा गया था 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में। क्या पूछ रहा है, देखने में देखो एकदम लग रहा है ना कि व्हीटस्टोन है, लेकिन इसमें 4 ही है, 1 2 3 4, यहाँ पे है ही नहीं। अब नहीं है, इसके चलते पूरी सर्किट एकदम चेंज हो गया। लेकिन जो आप नियम पढ़े हैं उसी पे बनेगा। नियम क्या पढ़े हैं आप, कि जब ही आपके सामने सर्किट आए तो सबसे पहले सीरीज देखना है। तो सीरीज कोई दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में जंक्शन है, ये दोनों सीरीज में नहीं है, बीच में जंक्शन है, और ये भी किसी के साथ सीरीज में नहीं है क्योंकि बीच में जंक्शन है। सीरीज खत्म, सीरीज नहीं है। अब हमको पैरेलल ढूंढना है। पैरेलल ढूंढने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का सहारा लेना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ अगर मैं V1 रखूं तो वायर पकड़ के यहाँ पर V1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं V2 रखूं तो वायर पकड़ के मैं नहीं जा सकता, यहीं तक V2 रहेगा। और इस पार अब हमको दूसरा लेना पड़ेगा, V3 रख लें तो V3 यहाँ आ जाएगा ऐसे, इस तरह। अब जरा देखो, इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1 माइनस V2, और इस कैपेसिटर के क्रॉस भी है V1 माइनस V2। तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल हो गया, ठीक है। पैरेलल हो गया तो नई सर्किट कैसे बनाया जाए, अब तो नई सर्किट भी बनाना होगा ना। नई सर्किट को कैसे बनाया जाए, तो ऐसा करते हैं कि हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी। देखिए ए ले लिया हमने जो पोटेंशियल V1 रखता है, ए लिया है जो पोटेंशियल V1 रखता है, और V1 के साथ हमारा कनेक्शन C1 का है, और फिर C2 का है, C2 का भी है और C3 का भी है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये हम C1 ले लिए और इसी के साथ हम एक यहाँ C2 को भी दे दे रहे हैं ऐसे, और C2 हो गया। देखिएगा ध्यान से, यहाँ V1 है और यहाँ पर V2 है। C1 और C2 हमने लिया, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा। C1 है और C2 है। C1 पर क्या पोटेंशियल है, V1 V2, तो C1 पे पोटेंशियल V1 माइनस V2, और C2 पर भी V1 माइनस V2। अच्छा, C3 पर पोटेंशियल क्या है, V1 V3, और इस पर V2 V3 है। देखिए यहाँ आप ले लीजिए V3 और इसका नाम दे दीजिए C4। देखिए C4 बन गया, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V2 V3। देखिए V2 V3 है। अब C3 पर क्या है, C3 पर है V1 V3, तो V1 यहाँ है, V3 यहाँ, इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। इस पर पोटेंशियल जो C3 है, इस पर पोटेंशियल आ गया V1 V3। अब यहां देखिए, अब इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, इसी को हम ऐसे बना दिए, ताकि यहां से तो हम पकड़ लिए कौन कौन पैरेलल है। अब इसके बाद हमने ऐसा सर्किट बनाया जिसमें हम आसानी से समझ सकें। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा पैरेलल। पैरेलल है, सभी का वैल्यू क्या है, C1 C2 C3 का वैल्यू 1 माइक्रोफैराड है। तो C1 और C2 जुड़ गया तो 1 और 1 2 हो गया। देखो ध्यान से, पैरेलल है तो 2 माइक्रोफैराड हो गया। और C2 कितना है, C2 है 2। अगली सर्किट में आ जाते हैं, देखो जरा,
ऐसे बना लेंगे। देखिए ये दोनों जुड़ गया तो 2 माइक्रोफेराड हो गया, और ये है भी 2 माइक्रोफेराड ऐसा, और यहां पर ये क्या है 1 माइक्रोफेराड है, C3 है ये, नहीं C3 है और ये C4 है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट हमको मिल चुका है 2 माइक्रोफेराड। अब ये देखिए सर्किट मिलते ही पहले देखना है सीरीज, तो सीरीज दिख रहा है, 2 और 2 सीरीज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में सेम कैपेसिटर होने पर कैपेसिटेंस बाय नंबर करते हैं। तो अगली सर्किट हमारी बन जाएगी यहां पर देखो ऐसा, तो 2 2 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा, और ये 1 माइक्रोफेराड है, दोनों हो गया पैरेलल, और आंसर क्या हो गया 2 माइक्रोफेराड। पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, आंसर हो गया हम लोग का ये आंसर है। यही था हमारा 2026 का 4 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में जो जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, लेटेस्ट है। ठीक है, आगे देखो। अब हमारे पास देखो एक ट्रायंगुलर पार्ट है, इसमें भी हम व्हीटस्टोन टाइप ही बना रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं टाइप 3 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि व्हीटस्टोन टाइप एक तो बेसिक है, और एक अभी आपने जो पीछे देखा था जिसको मैं ऐसे ऐसे करके दिखाया था, एक था ना ऐसे, ये भी एक टाइप था, तो वो सेकेंड टाइप था। ठीक है, अब ये भी है, इसमें हम लोग व्हीटस्टोन टाइप बना रहे हैं। एक दूसरा व्हीटस्टोन टाइप जरा देखिए, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है, और एक ये बैटरी लगा हुआ है ऐसे। कितने कैपेसिटर हैं टोटल 1 2 3 4 5, और ये भी व्हीटस्टोन टाइप है। अगर सभी सीसी है तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ये देखो बैटरी लगा हुआ है, वोल्ट कैसे बनेगा सोचिए जरा। इसमें भी आप ठीक उसी तरह कर सकते हैं, यहां लिख दें हम फाइंड सी इक्विवेलेंट। इसमें भी उसी तरह बैटरी से चलो जंक्शन आएगा, जंक्शन पे 2 रास्ते, व्हीटस्टोन टाइप में जब ऐसा मिलेगा तो हम किसको रिमूव करें, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। यहां से चलेंगे बैटरी से चलेंगे, जंक्शन मिलेगा, जंक्शन पे 2 रास्ते मिल गए, 2 रास्ते से ऐसे आकर के यहाँ पर पहुंचेंगे तो टिक कर देंगे, और इधर से जब जंप करके आएंगे तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अब ये वाला बैटरी के दूसरा टर्मिनल, बैटरी के दूसरे टर्मिनल से चलेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे जंक्शन, यहाँ भी 2 रास्ते, एक रास्ता से चलेंगे कैपेसिटर पार करेंगे, जंक्शन पर आएंगे टिक मार देंगे, कैपेसिटर पार करेंगे जंक्शन पर आएंगे टिक मार देंगे। अब ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा अगली सर्किट कैसी बनेगी, ऐसा बनेगा, इस तरह, देखो इस तरह बन गया। इस तरह अगर बनेगा तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज हुआ क्या, और ये भी दोनों देखो सीरीज हो गया, ये भी सीरीज हो गया हम लोग को, क्योंकि यहां मुड़ जाने से जंक्शन नहीं बनता है, जंक्शन के लिए कनेक्शन होना चाहिए। यहां पे जंक्शन है बट यहां पे जंक्शन नहीं है, तो ये हो गया हमारा सीरीज, और ये भी हो गया सीरीज, तो सी सी दोनों जुड़ गया। अगली सर्किट हमको ऐसे बनेगा, ये बैटरी लग गया यहाँ, ये C/2 हो गया, ये C/2 हो गया, और फाइनल क्या मिल गया C/2 प्लस C/2 इक्वल टू C, ये मिल गया हम लोग को C इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, अगला फिर एक है, इसमें देखिए कैसे बनाते हैं, इसमें भी व्हीटस्टोन हम लोग को बनाना है। इसका कैसे बनता है ये देखो जरा, इस तरह बैटरी ऐसे लगा देते हैं ऐसा, ये भी व्हीटस्टोन है, लेकिन इसमें 5 है। एक्चुअली में क्या है कि ये तो एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ सकते हैं या हम इसको रख भी सकते हैं। तो देखिएगा व्हीटस्टोन कैसे यहाँ पकड़ेंगे और किसको रिमूव करना है। आप जरा अपने से वीडियो को पॉज करके देखिए करके कि किसको आप रिमूव करेंगे। अब देखिए सी 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 ऐसा है, किसको रिमूव करना है, बैटरी से चलना है हमको, बैटरी के पास से चलेंगे तो ये हमको मिल जाएगा जंक्शन, जंक्शन पे 2 रास्ते मिला करते थे, अभी हमको 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो तीनों पे चलना होगा। चलिए यहां से चलेंगे, कैपेसिटर पार करेंगे, जंक्शन मिला टिक मार दिए, यहां से चलेंगे कैपेसिटर मिला पार किए, जंक्शन मिला टिक मार दिए,
यहाँ से चलेंगे, कैपेसिटर मिला, पार किए, जंक्शन मिला, टिक मार दिए। ठीक, अब यहाँ से चलिए, अब यहाँ से चलेंगे तो फिर 3 रास्ते मिल गए, 3 रास्ते मिले तो तीनों पे चलना होगा। देखिए ध्यान से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम चले और अपना काम कर लिए। अब निगेटिव से चलना होगा, निगेटिव से चलेंगे तो जंक्शन मिला, यहाँ 3 रास्ते मिले, 3 इधर भी मिला था, तो तीनों रास्ते पे चलना है। एक रास्ते पे जब चलेंगे तो कैपेसिटर को पार करेंगे, जंक्शन मिला तो टिक मार देंगे। फिर दूसरे रास्ते पर पार करेंगे, जंक्शन मिला, टिक मार देंगे। तीसरे रास्ते पर कैपेसिटर मिला, पार करेंगे, जंक्शन मिला, टिक मार देंगे। डबल टिक, नॉट सिंगल टिक, डबल टिक के अक्रॉस हमको रिमूव करना था, तो डबल टिक वाला यही है। यानी हमको इसके बाद वाली जो सर्किट बनी वो ऐसा बना। इस तरह का, इस तरह बैटरी हो गया ये। अब देखो ये दोनों सीरीज हो गया और ये दोनों सीरीज हो गया। अगर ये सी है, सी है, सी है, सी है, तो ये दोनों सीरीज मिल करके बन गया हमको ऐसा, दूसरा हो गया ऐसा और तीसरा हो गया ऐसा। ये तो बैटरी है ऐसा। ये हो गया C/2 ऊपर वाला, ये वाला भी हो गया C/2, ये हो गया C। अब सबको हमको पैरेलल जोड़ देना है, तो ये दोनों मिलकर C हो जाएगा, अब प्लस C, मतलब क्या मिल जाएगा हम लोग को, सभी जोड़ देंगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा C/2 प्लस C/2 प्लस C, मतलब हो गया 2C। जोड़ने पर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप का व्हीटस्टोन, टाइप कितना हो गया ये 4। चौथे टाइप का व्हीटस्टोन आपने देखा। ठीक, अब आगे देखो, आगे क्या करना है। ये देखो एक इनफाइनाइट सीरीज है, कैपेसिटर यहां पे इनफाइनाइट तक जुड़े हुए हैं, इन्फिनिटी तक कैपेसिटर है। इस इन्फिनिटी वाली सीरीज में एक बात कॉमन है, एक सेट बन रहा है। देखो, एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, इसी तरह सेट बन रहा है। एक सेट, 2 सेट, 3 सेट, ऐसे कर करके सेट बन रहा है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है। और हम लोग को बताना है C इक्विवेलेंट इन केस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। बहुत बड़ा है, लगता है कहाँ तक जोड़ना पड़ेगा, है ना। लेकिन मैथमेटिक्स ने इतना नियम डेवलप किया है कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। चलिए आगे देखिए, तो कैसे किया जाए। तो इसके लिए टेक्निक सभी जगह जहां भी इनफाइनाइट सीरीज मिलेगा वहां पे ऐसे ही आपको करना है। क्या करना है कि एक सेट को रख लीजिए और सारे सेट के बदले इधर का मान लीजिए कि X कैपेसिटेंस बना। एक सेट को रख करके बाकी इधर के जितने भी कैपेसिटर हैं सभी का इक्विवेलेंट X कैपेसिटेंस हमने माना। ठीक है, तो हम फिर अगली सर्किट कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। 6 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, X माइक्रोफैराड, यही बना ना। अब क्या किया जाए, क्या ये दोनों पैरेलल है कि सीरीज है? पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल है, तो दोनों जोड़ लीजिए। पैरेलल कैसे जुड़ता है, पैरेलल सीधा सीधा जुड़ता है। तो ये दोनों जोड़ लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 3 + X माइक्रोफैराड, ऐसे रख लीजिए। और यहाँ है 6 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों हो गए सीरीज में। सीरीज जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या है, 1/C इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए हम बेसिक फार्मूला ऑफ सीरीज पे आ जाते हैं। 1/6 + 1/3 + X, यही हो गया। यानी हम C इक्विवेलेंट निकालने जा रहे हैं। एक बात और जरा ध्यान देना, अगर यहां से लेके एक सेट को छोड़कर बाकी यहां से सारे सेट का वैल्यू अगर X हो सकता है इन्फिनिटी तक, अगर उस सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट अगर X हो सकता है तो एक सेट और अगर जोड़ लूं तो क्या दूसरा होगा, वही होगा। मतलब फिर से समझना है, यहां से अगर इन्फिनिटी तक के सारे सेट को अगर हम जोड़ते हैं तो X वैल्यू आता है, तो एक वो सेट उसमें अगर हम और रख लेते तो वो भी तो इन्फिनिटी ही कहलाएगा ना। ऐसा थोड़े कहलाएगा इन्फिनिटी +1। इन्फिनिटी +1 क्या होता है, इन्फिनिटी ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का भी हम X ही रख सकते हैं, यानी 1/C इक्विवेलेंट की जगह 1/X रख देंगे और 1/6 + 1/3 + X। और इसको LCM ले लेते हैं, 3 + X
और इसका अगर करेंगे हम लोग कैलकुलेशन तो आ जाएगा 3 + x + 6, 1/x इज इक्वल टू 9 + x, ठीक है, बाई 18 + 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 18 + 6x इज इक्वल टू 9x + x², और फिर कर सकते हैं इस सबको हम उधर लेके चले जाते हैं, x² और 6x उधर जाएगा तो बच जाएगा 3x - 18 इज इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x हमको निकालना है, कैसे निकलेगा? क्या हम लोग इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, x² + 6x - 3x - 18 इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे फिर, अब x को कॉमन ले लेते हैं तो x + 6 हो जाएगा, -3 को कॉमन लिए तो x + 6 हो जाएगा इक्वल टू 0, और फिर बोल सकते हैं हम लोग x + 6 x - 3, हमको x का 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू आ गया हम लोग का x इज इक्वल टू -6 और एक वैल्यू आया x इक्वल टू 3। कौन सा ही होना चाहिए? कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल, ये वाला हो जाएगा हम लोग का नॉट पॉसिबल, और ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, ऐसा आंसर आ गया। तो टोटल इक्विवेलेंट हम लोग का आ गया 3 माइक्रोफैराड। यहाँ हम क्वेश्चन कर देते हैं, क्या है भाई ये क्वेश्चन की फाइंड सी इक्विवेलेंट फॉर इनफाइनाइट सीरीज, इस तरह हम लोग इसको निकालते हैं, ठीक है। लेक्चर 5 का लेक्चर नंबर है 1732, लेक्चर 5 का लेक्चर नंबर है 1732। अब देखिए मिरर सिमेट्री नाम से एक सर्किट है, इस तरह की सर्किट है, इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालना है ना, तो इसका नाम है मिरर सिमेट्री। इस तरह के बड़ा सर्किट आते हैं, बहुत किचकिच हो जाता है निकालने में, ठीक है। तो इसका एक टेक्निक है, इस टेक्निक से हम लोग यूज करके देखते हैं जरा। देखो मान लो कि ये वाला वैल्यू दिया है 12C और ये भी है 12C 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 और यह है 6C, ये है 8C सारा दिया हुआ है। आपको इसका सी इक्विवेलेंट बताना है और सीखने के लिए इसका नाम दिया गया है मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री कहने का मतलब यह है कि इसके बीचों बीच में अगर मैं ऐसे एक ड्राइंग बना दूं, मिरर रख दूं, मिरर अगर रख दूं तो कैसा दिख रहा है? इसके बदले लग रहा है कि ये रिफ्लेक्शन है और इसके बदले ये रिफ्लेक्शन है, इसके बदले ये रिफ्लेक्शन है, इसके बदले ये रिफ्लेक्शन, ऐसा एकदम सिमेट्री है। अगर हम बैटरी से यहां चार्ज कनेक्ट करें तो भी हम समझ सकते हैं कि Q चार्ज अगर यहां रहेगा तो यहां पर भी Q ही हो जाएगा अगर मिरर है तो। इसका मतलब हुआ कि ये जो नोड है यहां, इस नोड का विशेष कोई मतलब ज्वाइंट रहने से कोई फायदा नहीं है, जो चार्ज इस पर है वही चार्ज इस पर है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज है और इसलिए इस नोड को हम हटा देंगे। हटा करके जब नई सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा? नई सर्किट इस तरह बनेगा, इस तरह। इसको हटा दिया हमने ऐसे, ऐसे नई सर्किट ऐसे हो गया, यहां से हमने नोड को हटा दिया। जब नोड हटा दिया तो ये बन गया, देखो सीरीज में, ये सीरीज हो गया। ये है 12, ये भी है 12, 12 और 12 सब सीसी है और ये है 6C। ये दोनों 12 12 जब सीरीज बनेगा और जब जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, है ना। 12 12 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा 6 और ये 6 इस 6 के साथ जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12। यानी अगली सर्किट देखो हमको क्या बन रहा है, और ये दोनों देखो सीरीज में है, 8C है 8C है, ये भी हो जाएगा 4C, ये हो जाएगा 4C, ये हो जाएगा 12C 12C और ये हो जाएगा 12C। अब तीनों कैपेसिटर बराबर है और सीरीज में है, सेम कैपेसिटर इन सीरीज, देन कैपेसिटेंस बाय नंबर, तो अगली सर्किट जो बनेगी वो ऐसा हो जाएगा।
ये हो जाएगा सेम कैपेसिटर यानी 12/3, 12/3 मतलब 4C और ये हो गया है 4C। अब दोनों ये हो गया पैरेलल, तो हो गया हम लोग का 8C। इक्विवेलेंट हमारा आंसर आ गया 8C। ये है मिरर सिमेट्री। अगर ये टेक्निक हम नहीं जानते हैं, हमारे दिमाग में ये बात नहीं है, तो इसको बनाना हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, अब इसी से आधारित एक क्वेश्चन और है, इसको हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। इसका नाम है फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक यही बात है जो अभी पढ़ा आपने, वही बात ये भी है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल देखिए 24C मान लिए ये है 24C, चाहे ऐसे कर लेते हैं, इसमें भी वैसे रख लेते हैं 12C 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 12C, ये हो गया 6C 6C, ये हो गया 8C 8C, ऐसे रख लिया हम। ठीक है, एक लाइन से सारा 12C है 12C है, बीच वाला यहाँ 8C है, टॉप वाला 6C 6C है। अब अगर इसको हम पलट दें ऐसे फोल्डिंग, अगर हम इसको फोल्डिंग कर दें तो ये वाला जाकर यहाँ बैठेगा, ये वाला जाकर यहाँ बैठेगा, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, और ये यूं ही रह जाएगा सिंगल सिंगल। यानी हमारी सर्किट जो बनेगी वो ऐसे बनेगा। इस तरह, और इस तरह जब बन जाएगा ऐसा, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो ये हो गया 24C, ये ऊपर जाके बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 12C 24C 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 8C 8C। देखो ये फोल्डिंग सिमेट्री था, फोल्ड किए तो एक दूसरे जाकर के बैठ गया, पैरेलल था तो पैरेलल में ये दोनों जुड़ जाता है, तो इस तरह का बन गया। अब फिर देखो यहां से तो हटाना होगा क्योंकि ये मिरर सिमेट्री आ गया, तो अगली बार जब हटा के बनाएंगे इसको तो ऐसा बनेगा। ऐसे, ठीक है। अभी 8C 24C 12C 24C और ये 24C ऐसा बन गया। अब ये दोनों सीरीज है, अगर सीरीज है तो ये जुड़ गया तो बन गया 12 12 और 12 12 फिर बन गया 24, यानी अगली सर्किट ऐसा बन गया। 8 और 8 4 हो गया 4C 24C 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 ऐसा आ गया। अब तीनों को अगर जोड़ देंगे सीरीज में तो ये मिल जाएगा हम लोग को 24/3 यानी 8C ऐसा, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का 4C। अब दोनों जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, पैरेलल है, इसलिए C इक्विवेलेंट टोटल हो गया हम लोग का 12C। इस तरह से आपने देखा ढेर सारे टाइप के सर्किट, लेकिन बिना प्रैक्टिस का कुछ आता नहीं है। जो भी आप पढ़ेंगे कंप्लीट भूल जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, अब नीट 2026 जस्ट पूछा ही गया था इस साल। क्वेश्चन कैसा है ये जरा देखिए। हमारे पास 5 कैपेसिटर्स हैं, 1 2 3 4 5 कैपेसिटर, और बैटरी जो जुड़ा हुआ है वो 50 वोल्ट का बैटरी है। पूछा जा रहा है कि C इक्विवेलेंट बताइए। बोला C1 C2 C3 C4 सभी 10 माइक्रोफेराड का है, और पांचवा जो है वो 2.5 माइक्रोफेराड का है। बैटरी लगा हुआ है 50 वोल्ट का। बोला है कि कनेक्टेड एज शोन अलोंग विथ ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। आपको फाइंड करना है कि C इक्विवेलेंट कितना है और सभी पे चार्ज कितना है। यहां पे हम लोग लिखेंगे, फाइंड करना है आपको C इक्विवेलेंट एंड चार्ज ऑन एच वन, सभी पे चार्ज बताना है, सभी पे, ठीक है। अब देखिए, तो पहले तो भाई C इक्विवेलेंट निकाल लिया जाए, तो आराम से दिख रहा है कि ये टोटल सीरीज में है। क्या बोले थे कि पहले देखना है सीरीज, पहले देखना है सीरीज। तो सीरीज पर नजर जो ही आपने सोचा
तो आपको क्या मिल गया, सब ये जुड़ जाएगा, C1 C2 C3 C4 सब सीरीज है। तो 10 10 10 10 टोटल 10 10 10 10 कितना आ जाएगा C डैश 10/4 मतलब 2.5 माइक्रो फराड। सर्किट कैसी बनेगी, ऐसा सर्किट बन जाएगा। ये हो गया आपका बैटरी 50 वोल्ट का, ये है 2.5, ये हो गया 2.5। अभी देखिए हो गया पैरेलल। कैपेसिटेंस कितनी हो गई अब सी इक्विवेलेंट हमारा आ गया 5 माइक्रो फराड। कौन आंसर होगा, अब सब में तीनों में 5 दिए हुए हैं, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5। लो चलो ठीक है, अब चार्ज के माध्यम से पकड़ना होगा इसको। अब देखो हमने बताया था कि अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो सभी पर चार्ज बराबर होता है। कैपेसिटर सीरीज में है तो सभी पे चार्ज इक्वल होता है। कितना इक्वल होगा, तो देखो जरा, ये जो इक्विवेलेंट हमारे पास है उस पर बैटरी लगा हुआ है 50 वोल्ट, जिसका नाम हमने C डैश रखा है। तो C डैश पर जो Q डैश मिला, C डैश पर जो Q डैश मिलेगा वो हो जाएगा C डैश इंटू V, मतलब 2.5 इंटू 50 का मतलब कितना हुआ 125 माइक्रो कूलम। यही होगा ना। Q डैश तीनों मिलाकर ये है, कितना चार्ज है तो 125 माइक्रोफैराड, यानी इस पर भी 125, इस पर भी 125, इस पर भी 125, इस पर भी 125, माने सभी पर 125 चारों पर। अब आ जाते हैं इस पर, ई वाला पे Q पर, जिसका नाम है 5, तो Q5 रख लेते हैं। तो C5 इंटू भी होना चाहिए, तो C5 हमारा है 10, C5 कितना दिया हुआ है 2.5, 2.5 इंटू 50, इस पर भी है 125 माइक्रो कूलम, माने इस पर भी 125 ही है। मतलब क्या आया, सभी पे हो गया, तो ये चारों पर भी 125, इस पर भी 125। कौन है, हाँ ये देखो 5 माइक्रोफैराड 125 माइक्रोकूलम ऑन ऑल कैपेसिटर्स। ये हो गया हम लोग का नीट 2026 का लेटेस्ट क्वेश्चन का आंसर और सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग ये तो पढ़ लिए हैं फोल्डिंग सिमेट्री, अब हम लोग लगभग सारे पैरेलल और सीरीज के जितने भी टाइप्स थे वो पढ़ लिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।